अध्याय 198 कुल छोड़ना। इतना ही नहीं, बल्कि उसने ये भी निष्कर्ष निकाला था कि विधर्मियों में से एक मरा नहीं था बल्कि अज्ञात परिस्थितियों के कारण भाग गया था। वर्षों के अनुभव से पुष्ट उसकी अंतःप्रेरणा ने उसे बताया कि यह स्थिति सामान्य से बहुत दूर थी। यदि वास्तव में कोई मजबूत अभिभावक बच्चों को छाया से बचा रहा होता, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे उन विधर्मियों में से किसी एक को भागने देते और उसे यह विश्वास दिलाते कि कुछ गलत था। वह निश्चित रूप से जानती थी कि विधर्मी अभी भी जीवित था, उसमें बताने की क्षमता थी। उसने लापरवाह होने की सजा के रूप में सिगफोर को उसकी तलाश करने के लिए भेजा था। अब तक उसकी ओर से कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। उसने गहरी सोच में अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। जब से ओलिवर उसकी देखरेख में आया, तब से उसका स्वभाव थोड़ा अजीब था। अपने रहस्य पर पर्दा डालने के रहस्यमय तरीकों से लेकर अग्नि तत्व के प्रति एक अजीब प्रतिरोध तक, यह निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। और उसका मानना था कि यह निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से उससे जुड़ा हुआ था। वास्तव में क्या हो रहा था ये जानने के लिए उसे गहराई से जांच करनी होगी। इसके बारे में सोचें, मैं अभी भी उस समय के उन दोनों के माफी उपहारों का ऋणी हूँ। उसके होठों पर फीकी मुस्कान आ गई क्योंकि उसे अपना वादा याद आ गया जब उसने गलती से तलवार चलाने वाले बच्चे को फेंक दिया था। उससे दोबारा मिलने का एक शानदार मौका। मुझे उस छोटे छात्र को क्या उपहार देना चाहिए जो अपने शिक्षक से महत्वपूर्ण चीजें छिपा रहा है। एलिसन अपने कोमल होठों को खींचते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सोच में पड़ गई। तो युवा मास्टर, यहाँ आपको कबीले की ओर से विशेष प्रवेश की अनुमति देने के लिए मिशन अनुरोध और बैज है। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ओलिवर को मिशन विवरण और विशेष बैज सौंपा, जिसका उपयोग मिस्टिक पर्च कबीले के ओझा के रूप में उसकी पहचान साबित करने और उसे कबीले छोड़ने की अनुमति देने के लिए किया गया था। हालांकि युवा मास्टर, अधेड़ उम्र का आदमी रुका, ओलिवर के छिपे हुए चेहरे को देखते हुए, और कहा, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? इसमें कई जोखिम शामिल हैं, और यदि उन्होंने बात जारी नहीं रखी, लेकिन उनकी बातों के पीछे का अर्थ स्पष्ट था। अगर यह बात ऊपर के किसी व्यक्ति के कानों तक पहुंच गई, तो वे सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे। चिंता मत करो, मैंने फैसला कर लिया है। ओलिवर ने उसे आश्वस्त किया और उठकर जाने के लिए तैयार हो गया। हो सकता है कि वह महिला अब तक किसी बुजुर्ग के पास पहुंच चुकी हो, उनके आने से पहले उसे चले जाना चाहिए। इसके अलावा युवा मास्टर, यहाँ अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे क्षण भर के लिए रोका और उसे एक ताबीज दिया। ये है। ओलिवर ने संदेह से ताबीज को देखा और पूछा, ये कुछ मिस द्वारा तैयार किया गया है। उन्होंने मुझसे आपके जाने से पहले इसे आपको सौंपने के लिए कहा। यदि आप अपने जीवन को खतरे में डालते हुए किसी खतरे का सामना करते हैं, तो बस इस ताबीज का उपयोग करें। जहां तक इसके उपयोग की बात है तो उसने मुझे नहीं बताया। अधेड़ उम्र का आदमी अजीब तरह से मुस्कुराया, लेकिन ओलिवर ने सिर हिलाया और उसे धन्यवाद दिया। बाद में वह जल्दी से अपने आंगन में वापस चला गया और प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गया। सामान पैक करते हुए उसने जल्दी से अपने माइंड स्पेस में आवश्यक सामग्री को छांटा और फिर लापरवाही से अपने आंगन से बाहर निकल गया। वह शेषा टोटू को मोटी सफेद बिल्ली को प्रशिक्षित करते हुए देख सकता था और उनके पास से ऐसे गुजर रहा था मानो वह टहलने के लिए बाहर जा रहा हो। उनमें से किसी ने भी उसे देखकर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे और उसके शरीर पर कुछ भी नहीं था। उनके लिए सप्ताह में कुछ बार बाजार जाना सामान्य बात थी, इसलिए उन दोनों को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और वे जो कर रहे थे वही करते रहे। ओलिवर का इरादा उन दोनों को उसके ठिकाने के बारे में बताने का नहीं था, अन्यथा वे उसका पीछा करना शुरू कर सकते थे और अंततः उसके रहस्य जान सकते थे। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह केंद्रीय क्षेत्र को पीछे छोड़ चुका है, उसने वही पुराना सफेद बिना चेहरे वाला मुखौटा निकाला, उसे पहना और तेज कदमों से कबीले से बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। उसके दिल में एक डूबती हुई भावना थी, मानो उसे देखा जा रहा हो।
उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और उसे संदेह था कि यह कबीले के चारों ओर रखे गए सामान्य गुप्त रक्षक हो सकते हैं। अपने आंगन पर कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद, निगरानी किए जाने के डर से, उसने कभी भी किसी को भी अपने पीछे आने की अनुमति नहीं दी। जल्द ही वह कबीले के मुख्य द्वार पर पहुंच गया और उसने पास में कई महंगी कारें देखीं। ये स्पष्ट था कि कई ओझा गाड़ी चलाना जानते थे और इन कारों का इस्तेमाल करते थे। वह प्रवेश द्वार पर भैंसे से दिखने वाले गार्ड के पास गया और उसे मिशन बैज दिखाया। गार्ड रुक गया, चुपचाप बैज को स्कैन किया और फिर ओलिवर की तेजी से जांच की। ओलिवर रोंगटे खड़े होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। गार्ड खतरनाक रूप से मजबूत था, ये देखते हुए कि वह द्वारपाल था। दूरी में उसे कुछ राक्षसी जानवर भी खड़े दिखाई दे रहे थे। उस पर कड़ी सुरक्षा थी। मिशन, शौकीन आदमी भारी आवाज में बोला। ओलिवर ने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। संदिग्ध मास्क पहने होने के बावजूद गार्ड ने उससे आगे नहीं पूछा। विभिन्न ओझाओं के लिए अजीब स्वाद होना आम बात थी। किसी ओझा द्वारा अपनी पहचान छुपाने के लिए मुखौटा पहनना इतना दुर्लभ नहीं था। आप पास हो सकते हैं। शौकीन आदमी ने बैज वापस दे दिया और भारी धातु के दरवाजे जो बादलों जितने ऊंचे लग रहे थे, धीरे धीरे खुल गए। ओलिवर ने मौका लिया और तेजी से बाहर निकल गया और अंततः पहली बार अपने कबीले के चंगुल से बच गया। उसने तुरंत कबीले के बाहरी क्षेत्र का एक नक्शा निकाला और सामान्य मानव क्षेत्रों की ओर चला गया। वह कबीले से थोड़ा दूर जाकर एक टैक्सी बुक करने की योजना बना रहा था। वह बहुत तेज गति से भागा और जल्द ही कबीले को पीछे छोड़ दिया। एक बार जब उसे यकीन हो गया कि उसने काफी दूरी तय कर ली है, तो उसने अपना स्मार्टफोन खोला और कुछ सुविधाओं को ब्राउज किया। जाहिर है, अगर वह थोड़ा और उत्तर की ओर जाता तो वह एक सवारी बुक कर सकता था, जो उसे सीधे मानव शहरों तक ले जाती। हास्यास्पद कीमत देखकर ओलिवर की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन फिर भी उसने इसे बुक कर लिया। यदि वह पैदल यात्रा करता, तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में महीनों लग सकते थे। यात्रा तेज और अधिक आरामदायक थी। कहानी खत्म। अलविदा।